अंदर एसी का काम करता है सर, देखिए ना। हाँ। ये जाली वाला गेट गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। अच्छा। उस समय 9 फीट की हाइट होती थी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम आए हैं खजुराहो वेस्टर्न ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स घूमने। तो हम आपको पूरा हिस्ट्री आपको समझाते हैं। नहीं, वेस्टर्न नहीं है, ईस्टर्न है। ईस्टर्न ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स में घूमने आए हैं। ये हमारे गाइड साहब है। जी, मेरा नाम आपको सब रामविलास अग्निहोत्री जी है श्रीमान जी। जी, बताइए सर। देखिए श्रीमान जी, यहाँ पर जो राजा चंदेल थे साहब, गौड़ जाति हुए क्षत्रिय वंश जी उन्होंने खजुराहो में जो टेम्पल्स बनाए थे, यहाँ पर शिव, ब्रह्मा और विष्णु के ही टेम्पल्स बनाए गए थे। जी। तो यहाँ पर राजा चंदेलों ने तीनों ग्रुप में टेम्पल्सों को डिवाइड किया है। जो वेस्टर्न ग्रुप है उसको पश्चिमी समूह बोलते हैं, जो ईस्टर्न है इसको पूर्वी समूह, जो साउथ में इसको दक्षिणी समूह है। तो यहाँ पर खजुराहो में सर जो 85 टेम्पल्स थे, यहाँ पर 16 टेम्पल्स बचे हुए हैं। बाकी टेम्पल्स क्या खंडर हो चुके हैं। खंडर किस कारण हो गए हैं कि उस समय 1100 साल पहले इन मंदिरों में अर्थिंग वाली पत्ती नहीं लगाई जाती थी, तड़क चालक। उस समय जब चंदेल वंश के राजाओं ने टेम्पल्स का निर्माण किया था तो इन मंदिरों में भगवान इंद्र और देवी की प्रतिमाएं हुआ करती थी। ऐसे स्थानों पर रहेंगे तो बिजली बादल इत्यादि नहीं आएंगे। तो कुछ टेम्पल्स क्या बिजली से डैमेज हो चुके हैं। हर एक मंदिर को बनने में 25 साल लगे। 1000 वर्ष पुराने खजुराहो के मंदिर है। इस टेम्पल्स का निर्माण 1050 से 1075 ईस्वी तक हुआ है। ये पूरा वास्तु शास्त्र है। ऊपर देखो शिखर पर नारियल होता है, नारियल के नीचे कलश, कलश के नीचे कमल का फूल। जो अपना हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ करते हैं तो नारियल कलश होता है, सब कमल के फूल की पूजा होती है लक्ष्मी जी की। जब उस समय 1100 साल पहले जब ये मंदिर बना गए थे, इन मंदिरों में कोई चूना सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था। ये पूरा एक ही पत्थर है, 1 पत्थर 2 पत्थर, ये पूरा इंटरलॉकिंग है। जो प्लेन वाला रॉक्स है ना, ये गवर्नमेंट ने जोड़ा हुआ है, देख रहे हैं ना। इसके ऊपर एक गोल चक्कर टाइप है, ये पूरा इंटरलॉकिंग है। जैसे आप अयोध्या गए हो, अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया ना सर, उसी पैटर्न के ये नागर शैली के बने हुए मंदिर है। अच्छा। ये सर अशोक चंद्र टाइगर के राजा चंदेलों ने टेम्पल्स का निर्माण किया हुआ था। जैसे हम अपना जो जीवन यापन किया है, तो अपने 4 धर्म होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। इन चारों चीजों से गुजर कर जाकर लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रवेश द्वार, इसको अर्ध मंडप बोलते हैं। अच्छा। मंडप उसको बोलते थे जहाँ पर दासी दासियों का नृत्य प्रोग्राम, डांस प्रोग्राम भी चलता था। राजा महाराजा लेफ्ट राइट जो देवालय है उस पर बैठकर देखा करते थे। अंतराल उसको बोलते हैं जहाँ पर पुजारी पूजा किया करता है। गर्भगृह उसको बोलते हैं जहाँ पर भगवान की प्रतिमा होती है। तो इस टेम्पल्स में क्या 1100 साल पहले यहाँ पर शिव पार्वती जी के जो श्रृंगार होते थे, 16 श्रृंगार होते थे, 72 कलाएं होती हैं, कामसूत्र के 84 फिगर दर्शाए गए। लोग बोलते हैं कि खजुराहो में अंदर भगवान की प्रतिमा, बाहर एक कामछास की मूर्तियां हैं, तो ये गलत नहीं है। आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए, ज्ञान के लिए है। उस समय लोग पूरा वैराग्य की ओर जा रहे थे, गृहस्थ आश्रम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो राजा महाराजाओं के युद्ध हुए थे, उसमें 90% जनसंख्या मारी गई थी। यहाँ पर सनातन जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो गया था, और ये नहीं होता तो हम आप कहाँ से होते। तो इसलिए खजुराहो यूनेस्को में सम्मिलित हुआ। तो ये अपना खजुराहो नहीं, जैसे आप कोणार्क का सूर्य मंदिर है, एक छत्तीसगढ़ में भौरमदेव मंदिर है, उसमें भी ये पूरी आर्किटेक्चर पूरा कलाओं को दर्शाया गया है। इसलिए खजुराहो यूनेस्को में सम्मिलित है। आइए, ये एक इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है जो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। ये हिंदी में, ये इंग्लिश में, और एक ये जो ब्लाइंड पीपल देख नहीं सकते हैं उनके लिए ये लैंग्वेज में लिखा गया है, जो उनकी लैंग्वेज होती है, जो फील करके पढ़ सकते हैं, वैसे इसमें भी दिया हुआ है। ये गार्डन चलना है। आज इसको देखेंगे सर, जो प्लेन वाला रॉक्स है इसको लाल बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन पत्थर बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ने जोड़ा हुआ है। अब गवर्नमेंट चाहता है इसको पूरा नया बना देंगे सर, तो फिर कोई देखने नहीं आएगा। जब 1100 साल पहले जब ये मंदिर बनाए गए थे, हर एक मंदिर में चेहरे टाइप का देखें। जैसे जब घर में कोई नया निर्माण करते हैं, कोई नई वस्तु लाते हैं, काली चोटी काला रिबन टांग देते हैं, बोलते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। कुछ लोगों की नजर इतनी खराब होती है कि दिवाली फट जाती है, इसको कीर्ति नजर वट्टू बोलते हैं। इन मंदिरों में सब 90% अप्सराएं हैं, 10% देवी देवताओं को दिखाया हुआ है। मंदिर के जो हार को उठाए हुए, महाभारत में देखा होगा कीचक था। कीचक कौन है? राक्षस है।
हाँ ये सम्राट विराट का साला था, भीम के द्वारा इसको मारा गया था। ये द्रौपदी को बुरी नजर से देखता था, तो खजुराहो के सारे मंदिर के बाहर। दूसरा सर, इन मंदिरों को देखने से बचपन की याद आती है। डांस पोजीशन में देखेंगे, दो अप्सराएं हैं। एक अप्सरा वायल को छेड़े, सेकंड वाली अप्सरा के आंख में लग जाती है तो दर्द को महसूस करने लगती है। ये हाथ में मेकअप बॉक्स के कानों में जो कुंडल पहनते हुए नजर आ रही है। उस समय भी लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। एक अप्सरा अपने पति को लव लेटर, प्रेम पत्र भी लिख रही है। आप जैसे गुजरात गए हो, गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर है। हाँ। मुगल पीरियड में सारे मंदिरों को खंडित भी किया हुआ है। अच्छा। और गवर्नमेंट चाहेगा इसको बना देंगे, ना तो फिर कोई नहीं आएगी, इसको रॉयल्टी पूरी खत्म हो जाएगी। ये साहब चाइना वालों से ने गिफ्ट में लिया था। इसका हिंदी शब्द है शार्दूल। इसको बोलते हैं ड्रैगन। ये जानवर 5 प्रकार का होता है। इसका आकार है शेर की तरह, मुख है तोते के रूप में। एनिमल इसकी पूंछ को पकड़ते हुए। इसके ऊपर सारे काम के एरोटिक फिगर है। ये भगवान विष्णु है, जिनका शंख चक्र 4 भुजाएं। ये भगवान इंद्र हैं, इंद्र का वाहन ऊपर लिखा है ऐरावत है। ये सर कपिल्स है। ये प्रेम लाभ होता है, इसको गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। उस समय जो यूनेस्को में सम्मिलित है। उस समय जो पूरा वास्तु शास्त्र था सर, ये अपना ईस्ट फेसिंग है ना। हाँ। ईस्ट और साउथ के बीच का कोना बोलते हैं अग्नि कोण। भगवान इंद्र, अग्नि की पहचान क्या होती है? अग्नि भगवान की दाढ़ी में गठान होता है, इंद्र भगवान की दाढ़ी ओपन होती है। ये नंदी है कौमुक, जो शिव जी का वाहन है। अष्टवसु बोलते हैं, 8 कोनों में 11 सूर्य, 33,000 देवी देवताओं का पूरा वाहन है। विष्णु है, ये पार्वती जी है। तो जो किचन वगैरह बनाते हैं इसी दिशा में, तो खाना पीना बहुत स्वादिष्ट होता है। ईस्ट और साउथ के बीच का कोना है। ये डांस मुद्रा में है, इसके ऊपर बस आराम से। और जो भगवान इंद्र देवी की प्रतिमा, जैसे अभी बारिश होता है ना सर, बारिश के समय जो बिजली वगैरह है, तो उस समय मंदिरों में आठवीं वाली पत्ती नहीं लगाते थे। ऐसे स्थानों पर भगवान इंद्र देवी की प्रतिमाएं होंगी तो बिजली बादल इत्यादि नहीं आएंगे। तो कुछ टाइम तक बिजली से डैमेज हो गए। आज भी जो गवर्नमेंट के अधीन है 85 मंदिर है सर खजुराहो में। हाँ। ये सर यहाँ पर ये विष्णु है, ये उल्लू बैठा हुआ है, देखो इधर उल्लू देख रहे हैं ना। और एक गृहस्थ आश्रम है। अंदर महादेव, बाहर एक कामदेव। राजाओं के साथ 560 हाथी थे। 16,000 शिल्पकार कारीगर लोग आए थे मंदिरों को बनाने के लिए। मथुरा कारीगर आए। ये शिव और पार्वती जी हैं, देख रहे हैं ना। जब राजा महाराजाओं के युद्ध हुए थे उसमें 90% पुरुष मारे गए थे। कलाएं हैं, देख रहे हैं। ये देवियों की प्रतिमाएं हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती जी। आपके पास सरस्वती नहीं है तो आप लक्ष्मी नहीं कमा सकते हैं। जो पार्वती जो घर की महिला, उसको गृह लक्ष्मी बोलते हैं। जी जी। ये सब श्रृंगार थे महिलाओं के। कोई माहौर लगाते, कान में बंदी पहनते, चोटी बांधते, अंगड़ाई लेते हुए। 16 श्रृंगार। 16। ये विष्णु भगवान का 30 अवतार था, बड़ा है। ये शिव और पार्वती जी हैं। राजा महाराजाओं की बोटिंग भी चल रही है। यहाँ पर सर 6वीं शताब्दी में 64 योगिनी मंदिर भी बनाए थे। जो 64 योगिनी की पूजा तांत्रिक पूजा होती थी। जी जी। जैसे योग की तरह लोग भोग की तरह लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, ऐसे ही अंतराल पूजा पाठ तांत्रिक द्वारा सिद्ध करते थे। इस पैनल में 3 अवतार था, काजल लगा रहे थे। जैसे माँ बच्चे को काजल लगाती है, बच्चे को नजर नहीं लग जाए। एम बिंदु एक काम की खोज कर रही है। जी। 3rd अवतार के जान पर स्कॉर्पियो देख रहे हैं ना। हिंदी शब्द बिच्छू, टैटू। जी जी जी। कान का प्रतीक दिखाया हुआ है। बिच्छू सर मैंने भी बनवाया रखा है। तो जो पुरुष होता है, क्या होता है? जो पुरुष होता हाँ, है, मेल स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन तो हाँ। पुरुष होता है। पुरुष के अपेक्षा महिला को इसके आधार पर 8 गुना सेक्स दिखाया हुआ है। अच्छा। अमावस्या की रात्रि को महिला के पैर पर होता है सेक्स। पूर्णिमा की रात्रि को महिला के सिर पर। राजा चंदेलों की तांत्रिक फुर्ती 1000 वर्ष पहले। जब पावर बढ़ता है तो स्कॉर्पियो उसके जान तक जाता है। मनुष्य होता है आग की तरह, महिला होती है पानी की तरह। जी जी। ये यमराज जी है। आपको कभी भी दक्षिण दिशा में कभी पैर कर नहीं लेटना चाहिए, ना दक्षिण मतलब साउथ। हाँ, इस दिशा में अशुभ होता है, ना भोजन करना चाहिए। अच्छा। और ये देखेंगे सर, उस समय 1100 साल पहले इस महिला के सिर कटा होता है, देख रहे हैं ना। हाँ हाँ, उस समय कांच का कोई आइटम नहीं था। उस समय तावा आकाशा वगैरह है ना सर। जी ये जी। वेलकम स्वागत करते हुए अप्सराएं हैं। शादी के बाद जो महिलाएं सिंदूर वगैरह लगाती हैं ना, जी पति जी। देव की उम्र बढ़ाने के लिए। ओके। यहाँ पर शिव और पार्वती जी हैं। म्यूजिक सिस्टम भी चल रहा है।
उस समय जो सितारा वगैरह चलता था ना सब, जी जी। ये अप्सराएं हैं, नंदी हैं, ये अर्थन पट्टी है, इससे मंडल बचे होते हैं सब। अच्छा। अब इसके ऊपर देखेंगे एक सुंदर अप्सरा ऊपर पैर किए मेहंदी रचाते अंगड़ाई लेते हैं। इस महिला का जब पावर कम होता है तो उसके पैर से देखो नीचे छिपकलियां हैं। जी जी जी। इस कारीगरी को देखना करे, देखो डांस पोजीशन, नंदी है, ये सब चंदेल राजाओं की उत्पत्ति हुई थी। बालक को निवेशक ब्रह्मा की लड़की थी हेमावती, जी जी। स्नान और सावर करने के लिए कर्णावती के नदी गई तो उनकी सुंदरता को मोह राजा चंद्रवर्मन का जन्म हुआ। तो 22 राजाओं ने मिलकर एक खजुराहो के मंदिर बनाए थे। यहाँ पर 85 मंदिर बनाए थे। इनका जो किला था चित्रकूट के पास जो कलिंगर है, उनकी जो राजधानी थी महोबा। तो 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक राजा चंदेलों का शासन रहा। 9वीं शताब्दी से हाँ 12वीं शताब्दी, 12वीं। हाँ तो अच्छा। 300 वर्ष पहले यहाँ पर मूर्ति कला और शिल्प कला का पूरा विकास हुआ है। अच्छा। जो राजा विद्याधर था उसकी मृत्यु के बाद इन मंदिरों को तोड़ फोड़ दिया। 15वीं 16वीं शताब्दी में औरंगजेब भी आया हुआ था, हाँ। तो उसने खंडित किया हुआ है। सुरमा लगाते हुए, डांस पोजीशन में 16 श्रृंगार करते हुए, कला है बंदर इस महिला का स्पा करते हुए। दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं है खजुराहो जी, दिल्ली से 6 किलोमीटर। वो तो कहाँ पुणे और कहाँ कहाँ तक पहुंच गया था वो सब अपना शासन बढ़ाने के लिए, और जहाँ से गुजरा सब खंडित करते गुजरा था, ऐसा सुना है जी। 1600 वो उसमें पूरे यहाँ पे औरंगजेब ने पूरा वो किया है। और यहाँ पर देखेंगे सारे धन के वास्ता कुबेर है, हाँ। जो गले में मंगलूस नेवला डाले होते हैं, इनको हरदम इसी दिशा में ओपन करना चाहिए। नॉर्थ फेसिंग, उत्तर दिशा की ओर, पूरब का फेसिंग, इसके बीच का कोना बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण में धन कुबेर वास करते हैं, श्रृंगार करते हुए अप्सराएं। उस समय सेल्फी पॉइंट चलता था, देख रहे हैं ना। इसके ऊपर ड्रैगन के ऊपर एक एरोटिक फिगर है। अब आएंगे कि उनकी ज्वेलरी वगैरह संसारिक जीवन से तृप्त होकर अब भगवान के पास जाते हैं। जीवन में सब कुछ करना है, करने के बाद भगवान के पास ही जाएंगे। अंदर एसी का काम करता है सर, देखिए ना। हाँ। ये जाली वाला गेट गवर्नमेंट ने लगाया हुआ है। अच्छा। उस समय 9 फीट की हाइट होती थी। हाँ। जैसे हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, भगवान को नमन किया करते थे। जी तो जी। नाग कन्या है, 3 ऊपर है, 1 नीचे है। इसके साथ साथ आपको वेलकम कर रही है। घी के दीपक भी जलाए जाते थे। मंदिरों में कोई लाइट व्यवस्था नहीं थी उस समय। हाँ। इस टेम्पल को 4 भागों में बांटा गया था। अर्ध मंडप बोलते थे इसको, मंडप बोलते थे, जहाँ पर दासी दासियों का नृत्य होता था, डांस प्रोग्राम होता था, राजा महाराजा बैठकर देखा करते थे। ये सब अंतराल था, तो गर्भगृह है। यहाँ से देखिए आप, ये जो मूर्ति है जी। नीचे आपको आदि पानी में डूबी हुई दिख रही होगी। उस समय का जादू नजर आता है। इसका फोटो निकालेंगे तो ऐसी चमकेगी जैसे चेहरा चमक रहा हो। तो उस समय तंत्र वासना की है। अभी भी कभी भी खजुराहो में पूर्णिमा की रात्रि को आओ तो उस समय ये मूर्ति चमकती हुई दिखेगी। अच्छा। तो ये सूर्य भगवान की जो प्रकाश की किरणें होती है ना, फर्स्ट जी जी। बॉडी पर जाती है मॉर्निंग टाइम। यहाँ जो मंदिर है सनराइज टू सनसेट। तो ये देखो आप फोन से निकालिए, उधर से देखो जी। जिनमें सृष्टि की रचयिता की हुई है। अच्छा। विष्णु जो गर्भगृह में मूर्ति वो सेंटर में मिलेगी आपको, देख रहे हैं ना, ये शिवा है। तो ये लगभग खजुराहो के हर एक टेम्पल्स में ब्रह्मा, विष्णु और महेश। व्यक्ति को जो जीवन जीना है तो मात्र 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जब आपके पास ये तीनों चीजें आ जाएंगी तो ज्ञान की देवी सरस्वती होनी चाहिए। पैसा आपके पास कितना भी हो, बुद्धि नहीं है तो कोई काम कर जी। जब सरस्वती जी आएंगे तब आप लक्ष्मी की ओर जाएंगे। जी जी। जब लक्ष्मी जी आएंगी तभी तो आप इस आश्रम में जाएंगे। इसको गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। अच्छा। लास्ट में मोक्ष प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जीवन यापन किया तो सब कुछ करने के बाद भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। वो तो है। तो ये मंदिर पहले आपको समझ में आया होंगे, पूजा पाठ के लिए ही बनाए गए थे। जी। उस समय लोग पूरा बैराग की ओर जा रहे थे। तो राजाओं ने सोचा भाई सब लोग ऐसा करेंगे तो हमारा संसार कैसे आगे बढ़ेगा। तो फिर इन चित्रकलाओं को बाहर दीवारों पर दर्शाया गया है। ये गंगा का वाहन मगर होता है, ये यमुना है, यमुना जी का वाहन कछुआ होता है। लोग गंगा में स्नान किस लिए करते हैं? शुद्ध पवित्र के लिए।
ऐसे को स्पष्ट करने से जो नेगेटिव ऊर्जा होती है बाहर जाती है, एक्टिव ऊर्जा अंदर आ जाती है। उसको बोलते हैं ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। बोले विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर जो टेम्पल्स हैं शिव, जी। ब्रह्मा और विष्णु के ही टेम्पल्स बनाए गए थे। जी जी। उनको तीनों दिशाओं में डिवाइडेड किया था, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न। अच्छा। तीनों ग्रुप में टेम्पल्स हैं। जी जी। और ये ईस्टर्न टेम्पल, ईस्टर्न में अभी चलेंगे। सेकंड जवाड़ी है, फिर ब्रह्मा है, फिर दूल्हा देव है। वहाँ जी। साउथ में चतुर्भुज है, 99 में जो कढ़ाई में निकाला हुआ था वो भी। ये एक हमने अभी एक मंदिर एक्सप्लोर किया है, तो उसका ये कुछ प्रोटेक्टेड मोमेंट से है, यहाँ पे पढ़ लीजिए पॉज करके। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। तो